एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। आपने देखा होगा नेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर आप पेपर 1 भी देखते हो या फिर पेपर 2 अगर आपका कंप्यूटर है तो आप देखोगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि आपको डेसिमल से बाइनरी में बदलना है या बाइनरी टू डेसिमल बदलना है या फिर ऑक्टल टू डेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल में बदलना है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ज़रूर आते हैं। और इवन जो जनरल पेपर होता है हमारा पेपर 1 जो होता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसको इसमें चेंज करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। और वो आईसीटी के पार्ट में आते हैं, ठीक। तो आज हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे बदला जाता है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डेसिमल नंबर होता है वो क्या होता है। डेसिमल नंबर वो होता है जो कि हमारे नॉर्मल नंबर्स जो हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4 वो ही डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनका जो बेस होता है वो होता है 10, ठीक। कोई भी अगर हमारा डेसिमल नंबर है तो उसका जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हमें अपने डेसिमल नंबर को बदलना है तो हम क्या करते हैं, दो मेथड हैं। पहला, या तो हम डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक। डिवीजन मेथड होता है एक, हम या तो वो यूज़ कर सकते हैं या फिर हमारे पास सेकंड मेथड होता है जिसमें हम 2 की पावर लिख लेते हैं और फिर उसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, दोनों मेथड से करने की कोशिश करेंगे, पर पहले हम पहला मेथड समझते हैं जो कि डिवीजन मेथड है, जो कि समझ में भी ईजिली आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि हमें क्या करना है, कन्वर्ट 25 टू बाइनरी। हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी में 25 को कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 25 लिखा है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा के मैंने 10 नहीं लिखा है, ठीक। तो आपको पता कैसे लगेगा कि वो डेसिमल में है या नहीं है। डेसिमल में है कैसे पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा कि देखिए या तो इसमें ब्रैकेट में कि बाहर जो हमारा बेस है वो 10 लिखा होगा या फिर सिंपली नंबर दे रखा है, कोई बेस ही नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर किसी चीज़ का कोई बेस लिखा ही नहीं है दैट मीन्स क्या है, वो ऑलरेडी वो ऑलरेडी क्या है, डेसिमल है, ठीक है। और अगर बाइनरी है तो उसका जो बेस होता है वो 2 होता है या फिर आपको पता है वो किस फॉर्म में होता है, 1 0 1 1 ऐसे टाइप के फॉर्म में होता है, मतलब 1 और 0 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें 25 को अगर कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 25 लिख लेते हैं, ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ लिखा 25, ठीक। हमें पता है हमें बाइनरी में डिवाइड करना है। बाइनरी का मतलब है या तो 0 या 1, इसका मतलब 0 और 1 अगर टोटल करें तो क्या हुआ 2, ठीक है। यानी कि 2 ही नंबर में हम बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो 0 में या फिर 1 में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूरा जो भी हमारा होता है उसको हम किससे डिवाइड करके चलते हैं, 2 से। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं और जो जो हमारा रिमाइंडर आता रहता है वो हम लिखते जाते हैं इस तरफ हम क्या करते हैं, रिमाइंडर लिखते जाते हैं अपना, और यहाँ पे हम अपना डिवाइड करते जाते हैं इस पार्ट में बीच में, ठीक है। तो देखिए जब हम 2 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 1, ठीक। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, इस टाइम हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0, तो हमने 0 लिख दिया। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम बाइनरी में बदल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हर बार 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब फिर से 2 को 6 से डिवाइड करना है, तो 2 3 जा 6, अगेन रिमाइंडर 0। अब अगेन 2 से करते हैं तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर भी 1, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे जो जो रिमाइंडर्स आए हुए होते हैं उन सबको हम लिखते हैं, पर कैसे लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले हमें क्या मिला था, 1 मिला था तो हमने 1 लिख दिया, फिर क्या मिला था, 1 मिला था तो हमने 1 लिख दिया,
देन क्या मिला है 0, देन क्या मिला है 0 एंड देन 1। इसका मतलब हमारा जो 25 का जो बाइनरी आया है वो आया है 11001। ठीक, तो ये है बाइनरी में कन्वर्जन किसका, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अभी हमने देखा है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं और कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो ये तो हमारा बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, 25 को हमने बाइनरी में बदला। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जिसमें हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी बाइनरी में बदलने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं 36 सिंपली। ठीक, अब अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2। ठीक है, 1 यहाँ बचा एंड 6। 2 के टेल में 16 कितने टाइम आता है, 8 टाइम आता है, तो 18, रिमाइंडर 0। ठीक, अब अगेन 2 के टेल में 18 कितने टाइम आता है, 9 टाइम्स आता है, रिमाइंडर 0। अब 2 के टेल में 9 कितने टाइम्स आता है, नहीं आता है, तो 2 4 जा 8 एंड रिमाइंडर 1। ठीक, अगेन 2 के टेल में 4 2 टाइम्स, रिमाइंडर 0। 2 के टेल में 2 1 टाइम एंड रिमाइंडर 0। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया, हमने डिवाइड कर दिया। कब तक डिवाइड करते हुए चलते हैं, जब तक हमें जो रिमाइंडर है वो 1 ना मिल जाए, तब तक हम डिवाइड करते हुए चलते हैं। जैसे ही हमें रिमाइंडर यहाँ पे, रिमाइंडर नहीं मतलब ये जो हमारा ये है ना लास्ट में, ये जब हमें 1 मिल जाता है तो हम वहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आया 1, देन ये 0, देन 0, देन अगेन 1, देन 0, देन अगेन 0। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा था नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। ठीक, तो ये था हमारा किसका कन्वर्जन, 36 का कन्वर्जन बाइनरी में, बाइनरी यानी कि बेस 2, जिसमें आपको 0 एंड 1 के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट मेथड था हमारा डिवीजन मेथड था, आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को आप कितने इजीली कर सकते हो, कितने इजीली आप डेसिमल से बाइनरी में बदल सकते हो यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब एक और मेथड होता है इसी को करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हम टोटल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कि एक और मेथड जो हमारा है वो क्या कहता है और वो किस तरीके से सॉल्व करवा रहा है क्वेश्चन को। उसमें हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें 25 को बाइनरी में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर लिख लेते हैं। 2 की पावर कैसे, सबसे पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन, जितना हमें चाहिए उतना। 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, देन 8, देन 16 एंड देन 32। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब हमें करना है क्या था, हमें 25 का बाइनरी बनाना था। ठीक है, 25 का बाइनरी का क्या मतलब है कि 32 तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि 25 से बड़ा हो गया। ठीक, शुरू हम करते हैं 16 से, तो हमने क्या करा 16 पे 1 मार्क कर लिया। ठीक, अब हमें बनाना है 25, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो अगर आप 16 में 8 ऐड करते हो तो कहीं वो 25 को एक्सीड तो नहीं कर रहा, करके देखो। 16 में अगर आप 8 ऐड करते हो तो कितना बन रहा है 34। ठीक है, सॉरी 24 बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमने लिख दिया 1। ठीक, अब हमें बनाना तो 25 है, बन गया है 24। इसका मतलब कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ 1 की कमी रह गई। इसका मतलब 1 की कमी रह गई, यानी कि अगर हम +1 कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली जो बीच में जो भी 2 बचे हैं हमारे, इनको हमने क्या करा 0 बना दिया और यह हमारा बन गया 25 का बाइनरी। ठीक, अगर आपको डिवीजन मेथड से अभी हमने किया था तो भी आंसर क्या आया था 11001, और अगर हमने इस वाले मेथड से सॉल्व किया है तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 11001।
ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदल सकते हैं, चाहे बड़ा नंबर हो कोई, चाहे छोटा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, आप उसको बाइनरी में इस तरीके से बदल सकते हो, बट वो नंबर अगर डेसिमल में है तो, ठीक है। अगर वो नंबर ऑक्टल में है या हेक्साडेसिमल में है तो उनको बदलने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा कि हम कैसे बदलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर किसी नंबर को बाइनरी में दिया है तो हम उसे डेसिमल में कैसा बदलते हैं, ठीक है। इसका मतलब जस्ट अभी जो हमने पढ़ा उसका रिवर्स हम करने वाले हैं किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।